इससे कहीं ना कहीं जो छोटे उद्योग हैं उन पर भी आप वही दंड लगाने का काम करेंगे, और जो बड़े उद्योगपति, जो आपके चहेते विदेशी उद्योगपति हैं, उन पर भी वही 1 लाख रुपए का। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि छोटे उद्योगपतियों के लिए तो 1 लाख रुपए का आप रखिए, लेकिन जो धारा 32 के तहत बॉयलर में गड़बड़ी करने पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना है, तो जो बड़े, ये तो छोटे उद्योगपतियों के लिए रखिए तो ठीक है, मंझोले कारोबार के लिए, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं उन पर कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना रखिए, 5 साल की सजा रखिए, जमानत भी ना उनको मिल पाए, ऐसे कुछ प्राविधान करिए। तभी आम आदमी, अगर इसमें दुर्घटना होती है तो उसके लिए तभी वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, अच्छे काबिल इंजीनियर रखेंगे। इसलिए सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विधेयक ना तो आधुनिक है, न जनहितैषी है। हमारी मांग है बॉयलर नियमों को कार्य सुरक्षा संहिता 2020 में शामिल करें, राज्य सरकारों को छूट देने की शक्ति शामिल करें। अकेला वक्ता हूं अपनी पार्टी से, पूरा 15 मिनट है सर, अभी तो समय आज तो दे दीजिए, और समाप्त कर रहा हूं जल्दी। इसलिए राज्य सरकारों को छूट देने की शक्ति को सीमित करें, इंस्पेक्टरों की मनमानी रोकने के लिए BNSS के सुरक्षा उपाय लागू करें, सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन अनुमति प्रणाली को कानूनी मान्यता दें। इसलिए अगर सरकार इन सुधारों को नहीं करती तो ये देश की औद्योगिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए इस विधेयक पर सर्वदलीय सहमति भी ले ली जाए, चर्चा करा रहे हैं, अच्छा होगा JPC का गठन कर लिया जाए जल्दबाजी में, क्योंकि श्रमिकों के हितों से जुड़ा हुआ है, छोटे उद्योगपतियों के हितों से जुड़ा हुआ है। एक आखिरी बात कह करके सभापति जी मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कल हम सांसदों की सैलरी कुछ बढ़ाई गई, उसको लेकर के मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, मैं समाप्त कर रहा हूं एक बात आकर के, सभापति जी आप बैठे हैं चेयर पे इसलिए अपनी बात कह दे रहे हैं, इसलिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सांसद निधि का बढ़ाया जाना। कम से कम 25 करोड़ रुपए सांसद निधि करिए, और जब तक नहीं बढ़ा रहे सांसद निधि तब तक PMGSY के अंतर्गत कम से कम 50 किलोमीटर सड़कें सांसदों को बनाने का प्रस्ताव दें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी।